हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत सैड न्यूज़ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपने भी इस न्यूज़ पे ध्यान दिया होगा। वो ये है कि नरेश गोयल जी, जेट एयरवेज के फाउंडर और जेट एयरवेज के चेयरमैन, उन्होंने जेल में ही मर जाने की इच्छा व्यक्त की है। और आधार ये है कि उन पे 538 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है कैनरा बैंक की तरफ से। ईडी इसमें जांच में लगी हुई है। पर आप सोचिए कि एक एंटरप्रेन्योर जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके और इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करा, और आज वो उसके जीवन के आखिरी क्षणों में, जब उसके पास उसका परिवार नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, और वो जेल में सड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग चार्ली मुंगर जैसे 99 ईयर्स की एज में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एम्पायर छोड़ के जाते हैं और पूरा शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं और बहुत सक्सेसफुल ढंग से जाते हैं, और कुछ लोग नरेश गोयल या सुब्रतो राय सहारा जैसे बन जाते हैं। इसका आधार आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस में है। इसमें भारतीय शास्त्र हमको बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें बताते हैं। यदि उन बातों के आधार पे, उन इंडियन इथोस ऑफ बिजनेस के आधार पे आप अपना बिजनेस खड़ा करें तो आपका बिजनेस मल्टी जनरेशनल होगा, तो आप चार्ली मुंगर जैसी लाइफ जिएंगे और एंड में आपके बारे में लोग बहुत पॉजिटिव बातें करेंगे। यदि आप नॉर्मल बिजनेसमैन जैसा जीते हैं, यदि आप किसी भी नॉर्मल बिजनेसमैन को देखें तो वो बहुत तनाव में रहता है, वो इसकी टोपी उसकी सर करता रहता है, बहुत सारी जुगाड़ करता है और अपने बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है। वो दिन भर स्ट्रगल में होता है और शाम को घर जाके भी वो चैन से सो नहीं पाता है। यदि आप ऐसा जीवन जिएंगे तो फाइनली आप नरेश गोयल जैसी जिंदगी या सुब्रतो राय सहारा जैसी जिंदगी एंड करेंगे। सुब्रतो राय सहारा की इससे भी ज्यादा दुर्गति हुई थी। सुब्रतो राय सहारा के तो दोनों बेटों ने उनको आखिरी में अग्नि देने तक से मना कर दिया। यह हालत हुई थी। अब हम ये देखते हैं कि इंडियन इथोस ऑफ बिजनेस क्या के ऐसे कौन से 3 प्रिंसिपल हैं जिनको यदि हम बिजनेस में प्रैक्टिस करें तो हमारा बिजनेस चार्ली मुंगर या वॉरेन बफेट जैसा सक्सेसफुल हो सकता है। फर्स्ट, बिजनेस को धर्म प्राणित करें। बिजनेस शुड बी फोकस्ड ऑन इट्स स्व, आपके स्व के आधार पे, आपके स्वत्व के आधार पर, रादर आपके स्वधर्म के आधार पर बिजनेस को खड़ा करें। तब आपका बिजनेस धर्म प्राणित होगा। इसका मतलब है कि बिजनेस अपनी प्योर पोटेंशियल पे आधारित करे। वॉरेन बफेट जानते हैं या चार्ली मुंगर जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इन्वॉल्व होकर डे इन डे आउट के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपने ऑफिस को एक सेपरेट एंटिटी बना के और शांति से सिर्फ इन्वेस्टमेंट मोड में पिछले 60 साल बिजनेस किया। So that is something very important that you got to understand. Finally, understand what is your स्वधर्म, what is your स्वत्व, and उसके आधार पे बिजनेस खड़ा करें। तब आपका बिजनेस धर्म प्राणित हो पाएगा। दूसरी बात जो हमको समझ में आनी चाहिए, बिजनेसमैन शुड बी रादर कर्म फोकस्ड, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट रखें। ज्यादा बाद में क्या होगा, मेरी महत्वाकांक्षा पूरी होगी कि नहीं, फल मिलेगा कि नहीं, वही बात है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप फल की चिंता करे बिना प्रोसेस पे ध्यान दें। एक बार टारगेट दिन का या साल का या महीने का तय कर लें और आज आपको उसको पूरा करने के लिए किन प्रोसेसेस को पे काम करना है उस पे फोकस होकर काम करें। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म प्रधान माइंडसेट रखें। इसमें श्री रविशंकर की एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि वो बोलते हैं ज्यादातर हम में से लोगों का हाथ कम और दिमाग ज्यादा चलता है, जबकि जीवन को शांति और समृद्धि से जीने का तरीका यह है कि दिमाग को कम चलाना है, हाथों को ज्यादा चलाना है, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो उसका रिजल्ट आपको आएगा, आपके सोचते रहने से रिजल्ट नहीं आएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम श्री रविशंकर। आपको समझना चाहिए कि ये शास्त्रों का आपके तरफ मैसेज है। फोकस ऑन वर्क मोर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बिजनेस बोलता है, हमारे शास्त्र बोलते हैं बिजनेस के बारे में, वो है बिजनेस को सेवा आधारित बनाएं।
सेवा फोकस्ड बनाए, सर्विस ओरिएंटेड बनाए. व्हेन योर बिजनेस इज सर्विस ओरिएंटेड, द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज दैट योर सेल्स विल बिकम सर्विस ओरिएंटेड. And once your sales becomes service oriented, everything takes place, because आपके दिमाग में हमेशा ये चलेगा कि जो सामने वाला बैठा है, जिससे मैं बात कर रहा हूं, जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, यदि मैं उसकी सर्विस कर सकता हूं तो मैं उसको ये प्रोडक्ट या सर्विस बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा. और जब आप प्रोडक्शन में हैं तब आपके दिमाग में ये चलेगा कि यदि ये मेरे क्लाइंट या कस्टमर की सर्विस प्रॉपर दे पाएगा, ये प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जो उसकी डिमांड को फुलफिल कर पाए, तो मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा. इसलिए नहीं बनाऊंगा कि मेरे को इसमें कुछ कम करना है, कुछ ज्यादा करना है. आप 90% लोग जो प्रोडक्शन में होते हैं वो क्या करते हैं, खराब क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाते हैं, खराब क्वालिटी इनपुट डालते हैं और फिर खराब क्वालिटी आउटपुट निकलता है. जब आप सर्विस माइंडसेट से प्रोडक्शन में हैं तब क्या होगा, मान लीजिए आप एक होटल के किचन में हैं और आप एक शेफ हैं, आप एक होटेलियर है, तब आप क्या करेंगे, तब आपके दिमाग में होगा कि मैं बेस्ट कैसे सर्व कर सकता हूं मेरे क्लाइंट को, कस्टमर को, और आप बेस्ट प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस 3 सूत्रास हैव सर्विस माइंडसेट. दूसरा इंपॉर्टेंट, कर्म फोकस्ड रहें, एक्शन ओरिएंटेड रहें. एंड तीसरा इंपॉर्टेंट है, धर्म प्राणित करें बिजनेस को. इसको 1 2 3 3 2 1 जैसा आप उपयोग करना चाहें, आप इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. आई होप दैट यू विल स्टार्ट यूजिंग इट. अगर आप इसको यूज करते हैं, यू आर गोइंग टू हैव अ फैबुलस, प्रॉफिटेबल, पीसफुल एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस. If you want to develop a peaceful, profitable and long-term business around your pure potential, then click on the link below and we are going to meet in a webinar where I'll be teaching you how to develop a profitable business around your pure potentiality. That's it from my side. Signing off, Vikas Singh.